नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम जो 2023 में आपका होने वाला है, उसके रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, अभी तक बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बट नेट पे जो है डिटेल में सिलेबस का कोई वीडियो मुझे देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग के अंदर जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से वो 50 क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से प्रिपेयर करने हैं और कितने नंबर जो है आप इजिली रीजनिंग के सेक्शन में जो है ला सकते हो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप एंड तक जरूर देखेंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। मैंने बहुत मेहनत करके जो है सारा डाटा कंपाइल किया है, लास्ट के 4-5 साल के क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया है, उसके बाद जो है ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीआईएसएफ के चैनल पे हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। रीजन बीइंग, हमने जब शुरुआत की थी तो सीआईएसएफ का जो एसीएलडीसी का जो एग्जाम होता है, सिर्फ उसी के लिए वीडियोज हम बनाते थे, और समवेयर अराउंड 500-550 सब्सक्राइबर्स के आने के बाद जो है ये चैनल थोड़ा ठहर सा गया था। बट जैसे ही आपका एग्जाम आया, अभी जो हमने आंसर की वगैरह बनाई और काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले, तो आपका जो है प्यार देख के बहुत जो है दिल वो हो गया है, मतलब इमोशनल हो गया है कि यार इतना सब सपोर्ट जो है आप लोग कर रहे हो। ठीक है, आज मेरी टीम ने एक बहुत शानदार क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर आप कुछ ज़्यादा ही डेडिकेट नहीं हो रहे हो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम को लेके, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखिए सीडीएस एग्जाम को भी मैं पढ़ाता हूँ, पूरी टीम हमारी सीडीएस के लिए भी काम करती है, पूरी टीम जो है जो सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम होता है उसके लिए भी पढ़ाती है। तो बच्चों ने पूछा कि आप उन पे इतना ध्यान अभी नहीं दे रहे हो, बट इस एग्जाम के ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? तो उनको मैंने 2 रीज़न इसके बताए। एक तो पर्सनल अटैचमेंट आप सभी लोगों के साथ, वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि वीडियो तो देखो पूरा देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ आपसे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा नाम परवीन है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, और मेरे फादर साहब जो हैं उन्होंने एज अ कांस्टेबल जो है बीएसएफ ज्वाइन किया था 1988 के अंदर। ठीक है, प्रमोशन जो है हमारी सभी फोर्सेज में जो है स्लो है, नो डाउट, आपको पता है। समवेयर अराउंड, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट मिनिमम मान के चलो आप 22 से 25 साल तो लगते ही हैं एएसआई बनने में। ठीक है, आपको पता है 10-12 साल जो है हेड कांस्टेबल बनने में लग जाते हैं, उसके बाद 25 साल की सर्विस के बाद जो है आप एक एएसआई बनते हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मेरी टीम ने मुझसे पूछा तो उनको वो जवाब जो है मैं देना चाहता था, बट मैंने दिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो फीलिंग जो है वो बच्चे नहीं समझ सकते जो मेरे टीम मेंबर्स हैं। आप लोग जरूर उस चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग वो चीज़ अभी कर रहे हो, और वो चीज़ मैंने एज अ सन जो है मैंने अपने फादर की लाइफ में जो है देखी है। ठीक है, हमेशा से मेरे पापा का ये सपना था कि मेरे बच्चे ऑफिसर्स बने। हालांकि मेरे जो बड़े ब्रदर हैं ये सर्विंग एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वो तो बन गए हैं, बट मेरे को जो उम्मीद थी कि मैं एक ऑफिसर बनूंगा, बट शायद ऑफिसर तो नहीं बन पाया, बट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हमने ऑफिसर जरूर बनाया है। ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा जो है असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अधिकारी जो है मैं देश को अभी तक दे चुका हूँ। जो ये पर्सनल फीलिंग वाली जो बात थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी कोई कांस्टेबल ज्वाइन करता है किसी भी फोर्स में, चाहे वो एसएसबी हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, कोई भी हो, ठीक है, काम आपका सबका ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। ठीक है, तो सीआईएसएफ की यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं और बीएसएफ की करते हैं, कि जो टाइम होता है ना उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, ठीक है, एक लड़का है, मान लो कांस्टेबल में ज्वाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल 20-22 साल की एज में जो है ये बच्चा ज्वाइन कर रहा है, मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। अब ये 20-22 साल की जो सॉरी उम्र में अगर ये ज्वाइन करता है एज एन कांस्टेबल, 5 साल के बाद जो है ये एलिजिबल हो जाता है एएसआई एलडीसी एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको पता है 3 अटेम्प्ट इसके अंदर मिलते हैं। अगर यही बच्चा उम्र के हिसाब से अगर देखें, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 23 साल का मान के चलो आप टारगेट की, 23 साल में एएसआई जो है बन जाएगा। श्योरिटी नहीं है, बट मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें 23 जोड़ दूंगा तो इसकी उम्र जो है 45 साल हो जाएगी। बाकी इतनी होती नहीं है, बहुत ज़्यादा के बाद जो है बनते हैं, बट फिर भी मान लो तो मिनिमम जो है 45 साल की उम्र में जो आदमी एएसआई बनेगा, और जो बीच के जो स्ट्रगल्स के जो साल रहेंगे, ड्यूटी में भी बहुत फर्क होता है, आपको पता है, सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ठीक है, और जो लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, आपके फैमिली का भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। एएसआई बनने के बाद आप एसओज में आ जाते हो तो आपका सलीका बदल जाता है, खाना जो है अलग से उसमें मिलता है, तो वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी उन सब चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। तो मेरी जो कलीग्स हैं, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको जवाब देना उचित नहीं समझा। तो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर से थोड़ा इमोशनल फील कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 45 साल की उम्र में जाके जो है आप एएसआई बनोगे, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 22 साल की उम्र में अगर एज अ कांस्टेबल ज्वाइन करते हो, और साथ में जो है ये वाला एग्जाम अगर आप निकाल लेते हो 5 साल की सर्विस के बाद, तो यहाँ पे 22 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 27 साल की आपकी एज हो जाएगी जब आप एलिजिबल हो जाओगे एएसआई एलडीसी एग्जाम के लिए। 30 लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जनरली 5-6-7 साल में जो है बन जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है,
तो मैं मान के चल रहा हूँ कोई भी कैंडिडेट है 28-30 साल की उम्र में आप पहुंच गए हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप एक सिंगल एग्जाम, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एग्जाम देना है, वो एग्जाम दे के जो है आप एएसआई बन सकते हो फौज के अंदर या सीआईएसएफ में, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसमें। तो इससे बढ़िया मौका दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और मेरे लिए ये जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी दोस्तों कि अगर मेरे प्लेटफॉर्म से एक भी बच्चा ऐसा है जिसकी लाइफ में अपने जो हमारी लर्निंग होती है, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, अगर उसकी वजह से किसी एक बच्चे का भी सिलेक्शन अगर हो जाता है, मुझे जेन्युइनली इतनी खुशी उन बच्चों के साथ देखिए, नो डाउट एज अ टीचर मुझे बहुत खुशी होती है कि एक स्टूडेंट मेरे पास जो आता है उसको मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट बना के देश को सर्व करने के लिए जो है फोर्सेज में भेज रहा हूँ। बट इस जगह जो है मुझे और ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आपकी लाइफ बदलने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। रीजन बीइंग, यहाँ से 45 साल, यहाँ पे मान लो 30 साल की उम्र में आपका जो है, आप फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, डायरेक्टली एएसआई बन जाते हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ के प्रीशियस 15 साल यहाँ पे आपके बच जाएंगे। जिस रैंक पे आप 15 साल बाद पहुंचने वाले हो, वो रैंक आप अभी अचीव कर सकते हो, ठीक है। और इन 15 सालों में ज्यादा नहीं, मुझे देखिए प्रमोशन का इतना आइडिया नहीं है, बट इतना जरूर कंफर्म मैं बता सकता हूँ कि एटलीस्ट एक एएसआई से आप सब इंस्पेक्टर जरूर बन जाओगे, ठीक है। एसओज के रैंक पे आ जाओगे आप 15 सालों में। और अगर और थोड़ी सी मेहनत करते हो, मेरे काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहले एज एन एएसआई कांस्टेबल भर्ती हुए, फिर उन्होंने एएसआई एलडीसी का एग्जाम दिया, उसके बाद सब इंस्पेक्टर बने 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, जो भी टाइम होता है, और उसके बाद जो है उन्होंने एसीएलडीसी का भी एग्जाम दिया। ऐसे मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं आज के दिन जो है असिस्टेंट कमांडेंट बन के जो है सर्व कर रहे हैं। हालांकि कैटेगरी का मे भी हो सकता है उसमें कोई इशू हो, कि मतलब कैटेगरी अगर होगी तो ज्यादा टाइम मिलता है आपको वो सब चीजें करने का, ठीक है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, सबसे अच्छी जो चीज मैं फील करूंगा उस दिन। अगर कोई आप में से बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो प्लीज बिलीव करिए कि जेन्युइनली मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ फॉर इन दिस पर्पस। और अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, देखिए जो आपकी ड्यूटी आवर्स है, मुझे पता है बहुत टफ लाइफ जो है आपकी होती है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे अलग अलग बी शिफ्ट में काम करना, ए शिफ्ट में काम करना, बहुत थकाने वाला काम है। हम तो ऑफिस में बैठ के थक जाते हैं, राइट। आप सारा दिन खड़े रहते हो, तो मतलब आपकी सैल्यूट है आपको, आपकी इस ड्यूटी को जो आप नेशन के लिए कर रहे हो। बट अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद इसमें दोस्तों करूंगा। उसी संदर्भ में, मतलब आपकी जो मदद मैं करने वाला हूं उसी डायरेक्शन में जो है आज का ये वीडियो है। तो इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। सिलेबस के ऑल्दो मैंने देखा है 1-2 वीडियो होगा, मे भी होगा, नहीं तो इतना डिटेल में आपको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो वो मैं चीजें आपको यहाँ पे आज समझाने वाला हूँ। अगर कोई बच्चा आप में से ऐसा है जो मेहनत करना चाहता है, सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ठीक है। देखिए कोचिंग होती है, सब अपनी कोचिंग को आके प्रमोट करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट मेरा हमेशा से एक मायना ये रहता है कि कोचिंग ज्वाइन करने का डिसीजन जो है वो बच्चे का होना चाहिए, उसके ऊपर हमें कभी थोपना नहीं चाहिए। थोपना इन द सेंस कि क्लियर पिक्चर ही नहीं बताई। अब जैसे आप एग्जाम का सिलेबस आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये आप सिलेबस देखोगे, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है, इसको कहीं भी सिलेबस इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिख दिया कि भाई जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से क्या अब तक क्या टॉपिक आएगा, जब तक बच्चे को पता ही नहीं होगा तो उसकी तो मजबूरी हो जाएगी ना कोचिंग को ज्वाइन करना, ठीक है। तो इसी को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट के 5 साल का हमने एनालिसिस किया है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और कैसे जो है, बहुत बच्चे देखा है मैंने, कोई 22 नंबर लेके आ रहा है, कोई 25 नंबर लेके आ रहा है, कोई 27 नंबर लेके आ रहा है। ये ऐसा टॉपिक है 50 में से मैं आपको अश्योर करता हूँ 40 नंबर बहुत इजीली आप ला सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी पेपर आता है आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको मजा आएगा चीजें सीख के, लर्न करके। अगर कुछ भी आपको प्रोडक्टिव लगे इस वीडियो में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल का जो है लिंक शेयर करना, ताकि वो इसको फॉलो करें और उनको भी जो है इसमें हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आज का जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड जो रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको हम डिकोड करेंगे, कहाँ कहाँ से आपके जो है कितने कितने क्वेश्चन आपके आते हैं उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। रीजनिंग के अंदर अगर आप देखोगे, कोई भी आप रीजनिंग की बुक उठा के देखोगे, तो मैक्स टू मैक्स जो है आपको हर तरीके के क्वेश्चन आप मिला के देखोगे तो तकरीबन 30 के आसपास टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स, ठीक है। अब आपके एग्जाम का जो मैंने पैटर्न जो देखा है, फॉलो जो किया है, उसमें जो है आपका कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार जो है रिपीटेटिवली जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपको डेफिनेटली वो टॉपिक तो करने करने हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें से कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ गया, तो उनको अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीजों को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है सारे टॉपिक्स देखेंगे, कहाँ कहाँ से आपके कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस के ऊपर आपका। तो ये है आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है,
जहां से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर जो मैंने लिखे हैं इनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किसको कौन सा टॉपिक बोलते हैं। अब आप में से बहुत बच्चे जो है हिंदी मीडियम के होंगे, आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, मुझे पता है हिंदी जो है, अब इंग्लिश जो है समझ में शायद नहीं आएगी, बट प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा आप देखोगे, फोटोज वगैरह भी देखोगे तो भी आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा, एटलीस्ट आपको हेल्प हो जाएगी इसकी, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका सीरीज का टॉपिक, ठीक है। इसमें आपके जो है दो तरीके की सीरीज आती है, एक आती है आपकी नंबर सीरीज और दूसरी आती है अल्फाबेटिकल सीरीज। समवेयर अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन जो आपके हर साल जो है इस सेक्शन से आ रहे हैं, जिसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि सीरीज के एक्चुअली में क्वेश्चन होते कौन से हैं, कैसे उनको सोल्व करते हैं, उनको भी बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग के आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ऑड वन आउट के 6 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। देखिए ये ना ईयर टू ईयर वेरी करता है, ये टॉपिक लिखने का मतलब मेरा ये है कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको पढ़ के ही जाना है, ये आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो होता है आपका, उसमें 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, डिकोडिंग कोडिंग के जो आपके 2 क्वेश्चन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के जो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद इमेज कंप्लीशन के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, मिरर इमेजेस के 2 से 3, वेन डायग्राम के ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आप एक चीज नोट ये करोगे कि किसी ईयर मान लो डायरेक्शन साइंस में 2 की जगह 4 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, तो इमेज कंप्लीशन में 3 की जगह 2 दे देंगे, ठीक है, या फिर इस यहाँ पे 3 अगर क्वेश्चन आया काउंटिंग और फिगर का, तो यहाँ पे मिरर इमेज शायद एक ही देंगे, ठीक है, या फिर देंगे भी नहीं, ऐसा भी है, ठीक है। तो वो अलग अलग उसमें डिपेंड करता है, बट मेजरली आपके ये टॉपिक हैं जिससे 2 से ज्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपके आते हैं स्पेलिंग्स एंड सीक्वेंसेस। इसमें आप देखोगे वन वर्ड टू मैनी वर्ड जो है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा एक बार क्या होता है, ठीक है। मिस्टेक्स 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आ रहे हैं, और जो नीचे वाले जो आपके टॉपिक्स हैं इनमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मिरर इमेजेस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जैसे पेपर कटिंग का आपका एक टॉपिक आता है, उसके बाद डाइस का आता है, ब्लड रिलेशन का आता है, सीक्वेंस का आता है, कोइंस का आता है, फिगर कंप्लीशन का आता है यहाँ पे आपका, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर एंड सिंबल्स का भी आता है। तो ये वो क्वेश्चन है जहां से आपका पूरा पेपर बनता है। तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको जो है ये सारे टॉपिक जो है पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया कि सर आपका जो कोर्स है वो कब स्टार्ट हो रहा है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है, 20 मई के आसपास जो है हम अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। फाउंडेशन बैच रहेगा ये। कंप्लीट जो भी टॉपिक होगा आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि हमारा हर बच्चा जो भी कोर्स से जुड़ा होगा एटलीस्ट 35 से 40 नंबर मिनिमम जो है इस रीजनिंग के सेक्शन में लेके आए। क्योंकि देखिए जो आपका जीके का सेक्शन होता है ना, उसमें स्कोर करना थोड़ा सा टफ होता है। रीजनिंग क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है कहाँ से आएगा। ये वाली जो चीज है इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा, मैं बता रहा हूँ आपको, इवन आप 40 से 45 नंबर भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि एटलीस्ट हमारा जो बच्चा होगा वो 40 नंबर इस सेक्शन में जरूर लेके आए, ठीक है। चलो अब देखते हैं सिलेबस एक एक करके। सबसे पहले आपका आता है नंबर सीरीज, जिसके अंदर हम देखते हैं नंबर सीरीज के अंदर सीरीज आता है। बेसिकली सीरीज में 2 टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसमें टोटल 13 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। सीरीज में क्या होता है बेसिकली, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये एक पैटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। अब इसमें ना एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसी पैटर्न को जो है आपको आगे कंटिन्यू करके जो है इसका वो निकालना है। तो एक सीरीज का क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पे आपका ये वाला सीरीज का क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल वाला, A B इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो बहुत इजीली जो है सोल्व हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छी तरीका क्या होता है, टोटल अल्फाबेट आप गिन लो, ठीक है। अल्फाबेट कैसे गिनोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल जो है जो डैश है ये वाला वर्ड जो है, इस वर्ड को मिला के टोटल यहाँ पे जो है 16 वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। अब इनके 2 तरीके से आपके बन सकते हैं, मतलब इनको आपको इक्वल पार्ट में सेम पैटर्न के अंदर जो है फिगर आउट करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 16 को जो मैं डिवाइड करूंगा तो इसमें 8 8 के 2 पेयर बन सकते हैं, 4 4 के 4 पेयर बन सकते हैं। तो अगर देखें हम इसमें, ठीक है, ए बी यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे ए बी यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और ए बी यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सी भी रिपीट हो रहा है ये, ठीक है, A B C A, तो ये बन गया आपका A B C A एक पैटर्न बन गया, A B C A एक पैटर्न बन गया, A B C A एक पैटर्न बन गया और A B C A एक पैटर्न बन गया। हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व, इतना सा ही काम है इसमें, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका, C B C C। तो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें पहले 3 अल्फाबेट में कुछ और पैटर्न लग रहा होगा, आने वाले 3 जो आपके वो होंगे जो सीक्वेंस वाले वर्ड्स हैं उसके अंदर कुछ और पैटर्न लग रहा होगा। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा टफ होता है। तो वो जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को जब हम सोल्व करेंगे तो उसमें अलग अलग केसेस आते हैं। इजी सबसे, ये तो बहुत इजी है, मतलब ये मान के चलो ये तो पेपर में अगर आप बैठोगे करने 20 25 30 सेकंड में कर दोगे। लेकिन इसी लेवल पे अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया,
जब हम पढ़ाते हैं कोई भी कोर्स के अंदर तो हमारा मोटो ये रहता है कि बच्चे का कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए उससे क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सी आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये 2022 का क्वेश्चन था बाय द वे, ठीक है। ये 2020 का आप यहाँ पे देखोगे, ये इसमें एक सीरीज फॉलो हो रही है अगेन। नीचे आप देखोगे ये भी एक सीरीज फॉलो हो रही है इसमें कोई ना कोई, इधर में भी एक सीरीज फॉलो हो रही है। तो क्वेश्चन आप देखोगे ये 2022 का क्वेश्चन था, ये भी 2022 का था, ये दोनों क्वेश्चन 2020 के हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने के लिए एक्चुअली में सीरीज होती क्या है इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 2019 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन को हम जो है नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन समवेयर अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन आपके हर बार जो है एग्जाम में आते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप बिल्कुल इग्नोर करके मत जाइए। जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बुक लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो खुद से तैयारी कर रहे हैं ना, मैं एक चीज और बोलता हूँ, अगर आप देखो सिंपल सी चीज है, या तो आप खुद कर लो तैयारी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो मेक श्योर वो कोचिंग आपको अच्छे तरीके से सब कुछ चीजें बताए। मेरी तो हमेशा से एक ये रहती है कि भाई जो भी स्टूडेंट है मेरा, उसके सामने क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए कि आप मेरे को अगर ज्वाइन करते हो तो आपको ये एडवांटेज रहेगा, ठीक है। वी आर नॉट लाइक कि मैंने देखे हैं 2-3 कोर्सेज हैं अलग अलग, कोई पेन ड्राइव कोर्स है या कोई वैसे कोर्सेज है, उनमें दिखाओ तो बच्चों को एटलीस्ट कि आप दे क्या रहे हो, राइट। तो चीजें क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बाकी अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो ये टॉपिक्स आपके आते हैं। देन आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे आपका 2022 के मैंने क्वेश्चन डाले हैं और इधर जो है 2021 के क्वेश्चन डाले हैं। काफी सारे थे बट जस्ट फॉर द सेक कि पेज छोटा है तो इसलिए मैंने दो ही डाले हैं। वैसे आप देखोगे यहाँ पे तो 3-3 4-4 क्वेश्चन भी है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अलग अलग टाइप से आपको दे देंगे कि एक ग्रुप में जो है 6 जने हैं, उसमें से वो एक सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, ए बी से के पास में बैठा है, बी सी के पास में, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम लॉजिकल रीजनिंग के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे इसमें आ जाते हैं कि 5 दोस्त है अलग अलग, राम श्याम मोहन कान्हा जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। एक की इंग्लिश बहुत बढ़िया है, दूसरे की साइंस बढ़िया है, तीसरे की ये बढ़िया, बताओ दोनों के कॉम्बिनेशन में पेयर निकाल दो कि मैथ और साइंस किसकी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो आपके जो लेवल का एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो बहुत ईजी आते हैं और इजिली जो है आपको इनको बहुत आसानी से जो इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सेम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अलग अलग जो है आपको इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस दी होती है बेसिकली। इन कंडीशन को आपको पेपर पे सोल्व करना है, उसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चन आप निकालोगे वेरी इजीली यू कैन सोल्व ऑल दीज क्वेश्चन। तो ये आपके लॉजिकल रीजनिंग है, समवेयर अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, शर्ट, ग्रीन, कॉटन। अब इसमें जो है आपको ये 4 अलग अलग इमेजेस देंगे, तो आपको बोलेंगे कि पैटर्न जो है आप एक बार फिट करके दिखाइए इसमें। तो इनको जो है वेन डायग्राम के जो है क्वेश्चन हम बोलते हैं दोस्तों बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इमेजेस है अलग अलग, ठीक है। इनमें इन प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो है आपको अरेंज करना है इन चीजों। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे, मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड एंड ऑरेंजेस, ठीक है। तो इसमें आपको बताया, आप देखो इसमें मिल्क प्रोडक्ट और कर्ड जो है ना ये दोनों एक जैसे सिमिलर कैटेगरी के हैं, ऑरेंज लेकिन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें आप ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है अटैच है इससे, तो ये तो नहीं हो सकता। ये वाला भी नहीं हो सकता, रीजन बीइंग ये तीनों ही अटैच है थोड़ा थोड़ा। और ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि कि जो आउटर प्रोडक्ट है वो बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखोगे ऑरेंज टोटली डिफरेंट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे आपका हो गया ऑरेंज, ये आपका हो गया मिल्क प्रोडक्ट और ये हो गया आपका कर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। देन आपका इधर देखोगे आप, ये 2019 के क्वेश्चन थे सारे 4-5 हैं, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है और ये 2021 का क्वेश्चन है। तो हर बार आता है, 2022 में जो है वेन डायग्राम के क्वेश्चन नहीं आए थे, बट दैट डजंट मीन कि आगे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत इजीली जो है आप इनको सोल्व कर सकते हो एक ही बार में, ठीक है। डायरेक्शन सेंस इज ऑल अबाउट, आपको अगर ये पता है ना कि इसको हम ईस्ट, इसको हम वेस्ट, इसको हम नॉर्थ और इसको हम साउथ बोलते हैं, तो आप बहुत इजीली जो इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, सोल्व नहीं कराऊंगा, बस मोटा मोटा बता देता हूँ। अ ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले एक पॉइंट लगा लो, ये मैंने पॉइंट लगाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्या बोल रहा है, ट्रेन जो 120 किलोमीटर जो है वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो वेस्ट डायरेक्शन यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ पे लिख लो 120, सिंपल है। उसके बाद डायरेक्शन ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, 30 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। तो साउथ में 30 है तो यानी कि इस तरफ जा रही है, ये 30 हो गया आपका, ठीक है। एंड देन 80 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ से जो है 80 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में आ गया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे गैप है, ठीक है, ये 80 है, ऊपर वाला 120 है, यानी कि 40 किलोमीटर का आपका डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। 80 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन बिफोर रीचिंग द स्टेशन, इन विच डायरेक्शन इज द स्टेशन फ्रॉम द ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि जो ये पॉइंट है और हमारा जो ये पॉइंट है, इन दोनों की डायरेक्शन आपको बतानी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये वाला मार्क कर लो आप ऐसे, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है ऐसे आ रही है, यहाँ पे आपका जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे आपका फाइनल पॉइंट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
तो ये आपकी होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो नॉर्थ ईस्ट है इसमें ऑप्शन। अच्छा सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है और ये इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे शीर को, ये आ गया आपका वेस्ट और ये आ गया आपका जस्ट अ सेकेंड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो साउथ वेस्ट आ गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। सॉरी वो मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इधर आपका 2021 का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट एग्जाम जो अभी आपका हुआ है 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका आता है स्पेलिंग इन सीक्वेंस। इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको एक वर्ड दे देंगे, बोलेंगे इस वर्ड के अंदर से जो है कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है और बताता हूँ रीजनिंग ना वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, अगर आप कुछ भी नहीं करके जाओगे ना पढ़ के, तो भी आपके 20 22 25 नंबर तक आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ में भी आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत पड़ेंगे, रीजनिंग ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा एफर्ट डाल दोगे तो ये जो स्कोर है आपका, ओवरऑल जो स्कोर होता है ना कि 100 नंबर लाने होते हैं, उसमें आपके 40-45 नंबर सिर्फ रीजनिंग ला सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बोल रहे हैं कि जियो स्टेशनरी में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बन सकता है, ठीक है। सिंपल है, स्टार है STAR, STA और R यहाँ पे आ गया तो बन गया है, ठीक है। स्टेट है STAT और E देखो इसमें ये रहा, ये भी बन गया। इधर गेट है, गेट भी बन जाएगा, कहाँ है गेट, GATE, गेट भी बन गया। डिस्टोर्ट है आपका यहाँ पे, डिस्टोर्ट में आप देखो डी है यहाँ पे, कहीं पे डी कहीं पे नहीं है, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि डी है ही नहीं इसमें, बन गया आंसर। तो इसी तरीके से आपका 2020 के अंदर ये आया था, 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया था और 2022 में ये वाला भी क्वेश्चन आया था। रोटेशन से बताना था आपको। एक ये तो हुआ आपका स्पेलिंग वाला, ठीक है। और एक सीक्वेंस वाला भी आता है कि सीक्वेंस जैसे होता है ना कि एक छोटा बच्चा है, फिर वो थोड़ा और बड़ा होगा, फिर वो अडल्ट हो जाएगा, फिर वो अडल्ट के बाद जो है वृद्ध हो जाएगा, फिर वो डेथ हो जाएगी, इस तरीके से सीक्वेंस आता है। पेड़ है, पेड़ में सबसे पहले सीड होगा, सीड के बाद छोटा पेड़ बनेगा, फिर बड़ा पेड़ बनेगा, फिर फ्लावरिंग वाला पेड़ बनेगा, फिर फ्रूट देगा। तो वैसे वाली सीक्वेंस होती है ये वाली जो है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में जो है चाचा भतीजा टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये मेरी बुआ का बेटा फलाना ढिमकाना, रिश्ता वगैरह आपको बताना होता है कि फाइनली आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है। ये भी इजी होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन आपका आता है डाइस। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं डाइस के, बट ये आप अगर आपको ट्रिक पता चल गई तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो डाइस से भी आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये 2021 का है, ये 2019 का है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन 2022 के हैं आपके ब्लड रिलेशन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ओड वन आउट। ओड वन आउट में बेसिकली क्या होता है, 4 अलग अलग ऑप्शन आपको दिए होंगे, उन 4 में से आपको एक ऑप्शन ऐसा होगा जो तीनों से मिलता जुलता नहीं होगा, उसको जो है आपको सोल्व करना है। जैसे आपका इसमें ये वाला ओड वन आउट है, ये ABCD वाले हिसाब से आ गया, ये सिंपल है आपका, ग्रामर का दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ये है, इसका देखते हैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल, पिक द ओड वन आउट, ठीक है। अब इसमें टाइगर, लेपर्ड और लायन जो है, ये जो है तीनों कैट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 8 बिग कैट्स होते हैं, उनमें से 3 एक है। वोल्फ जो है टोटली डिफरेंट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है आपका नंबर एंड सिंबल। नंबर एंड सिंबल इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक चीज और मुझे फील हुई जो आपके एग्जाम में रीजनिंग में बच्चे गलतियां करते हैं, वो ये है, कुछ कुछ क्वेश्चन पे तो इतना ज्यादा टाइम खराब कर देंगे कि वो सारे टाइम आपका पी जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी ना, तो अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली उस पैटर्न के बेसिस पे आ जाते हैं। स्पेशली ये काम करते हैं आपकी नंबर सीरीज में, जैसे स्क्वायर वाला होता है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं आपके पैटर्न की बता रहा हूँ मैं, नंबरिंग वाले पैटर्न में, तो यहाँ पे बहुत ईजी आपको लगेगा क्योंकि आपने वो सीरीज फॉलो की होगी। तो अगर अब ये वाला क्वेश्चन है नंबर एंड सिंबल वाला, इसमें क्या है, एक पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उस पैटर्न को आपको जो है क्रैक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे एक नंबर है 55345511, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ बच्चे तो देखते कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तीर वीर क्या दे रखे हैं, बट बहुत इजी क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पे 2 नंबर जो है सिमिलर है, यानी कि 2 सिंबल आपके सिमिलर होने चाहिए। 5 है तो यहाँ पे दोनों जो है ये एरो खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाले ऑप्शन दोनों अलग है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे भी 2 एरो खड़े हुए हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है और ए वाला भी हो सकता है। फिर आपका क्या 3 और 4, 3 और 4 में एक ऐसा टेढ़ा है और एक नीचे है आपका, ठीक है। इधर भी एक टेढ़ा है कि ये नीचे, ये सही हो गया। फिर 2 ऑप्शन दिया आपके 55 वाला, 55 वाले में आप देखोगे यहाँ पे एक नीचे दे दिया एक ऊपर दे दिया, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है 2 ऊपर वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर वाला होता है, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पे नंबर AGG है, तो ए वाला एक नंबर होगा, तो हमें पता चल गया एक नंबर ए का है। 2 नंबर जो है कंटिन्यूअस है, GG लिखा हुआ है, तो दोनों का सेम नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे 44 है, यहाँ पे 44 है, तो नीचे वाला अलग अलग नंबर है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। इनको ऐसे सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका इमेज कंप्लीशन। इसमें बेसिकली क्या होगा, 3 ऑप्शन आपके दिए होंगे, चौथा ऑप्शन जो है आपको इन फिगर्स में से देख के बताना है कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन में क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका चौथा ऑप्शन क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे आप देखोगे ये
इधर वाला जो खाली है वो इधर वाला आ गया, तो इधर वाला जो खाली है वो इधर आएगा, यानी कि इसकी फिगर क्या बनेगी इस तरीके से, यहाँ पे व्हाइट वाला ये डार्क हो जाएगा यहाँ पे, और जो है ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन जो है इसमें ये बनता है, और दूसरा है आपका जस्ट अ सेकेंड, हाँ नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला भी सेम है, बट यहाँ पे ये जो लेटर ये जो डैश है ये नीचे दिया हुआ है, जबकि ऊपर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलो उसके बाद इधर ये देखोगे 2019 में आया था, ये 2020 में आया है, ये 2021 में आया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं, ये भी ईजी होते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी। फिर आता है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में जैसे स्क्वायर है, सारे स्क्वायर गिनने आपको टोटल कितने हैं, यहाँ पे जैसे सर्कल गिनने टोटल कितने होते हैं, दोनों 2022 के क्वेश्चन है आपके दोस्तों, ठीक है। पहले वाले एग्जाम में भी मैं भी आया हूँ, क्योंकि मैंने रिसर्च तो की थी, बट मुझे ढंग से मिला नहीं कोई, बट आता है क्वेश्चन आपका, लेटेस्ट आया है तो फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आ गया आपका दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग डिकोडिंग से हर बार 3-4 5 क्वेश्चन तक भी आते हैं आपके, इसमें कुछ नहीं होता, बेसिकली आपको जैसे पर्पज है, पर्पज को हमने कोड किया इस उसमें, तो इसमें पैटर्न होगा, जैसे यहाँ पे पी का इन्होंने ओ दे दिया, यू का वी दे दिया, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू ओ पी, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वाले में यू वी, ये वाला आगे चला गया एक अल्फाबेट, तो इसको जो है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप इनको ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो अल्फाबेट बना के देखनी पड़ती है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका बुक लिस्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया थे, इसका जो पीडीएफ है आपको फ्रीली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जाके अभी जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इनको करें कहाँ से, तो ये दो बुक आती हैं दोस्तों, एक है आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एस चांद की बुक है, अगर एस चांद पब्लिकेशन है, आर एस अग्रवाल की बुक आती है, और दूसरी है आपकी लॉजिकल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, बहुत प्यारी बुक है। पहले ये जो है 2016 के टाइम पे जब मैं पढ़ता था इनको, तो उस टाइम पे येलो कलर की बुक आती थी, बट अब जो है दो अलग अलग कर दिए इन्होंने। अगर सिंगल बुक अभी मिलती है तो वो आप मंगा लेना, बहुत बढ़िया है वो, ये भी वही बुक है, मतलब इनको दो पार्ट में कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो ये दो बुक जो है आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन दो बुक से जो है आप पढ़ सकते हो, बस इसमें आपको सेल्फ स्टडी में बस इतना एफर्ट लगेगा कि आपको चीज़ों को खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक्स जो होंगी वो खुद से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कोर्स में बस ये होता है कि ये सारी चीज़ें हम आके आपको खुद पढ़ाते हैं, कैसे आप जल्दी उनको सोल्व कर सकते हो वो सब चीज़ सिखाते हैं, तो कोर्स में बस ये एडवांटेज रहता है, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल के ऊपर अगेन दोबारा से, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू CSF एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में जो है हम जीके और प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपका सिलेबस है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उनको तैयार कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।